जय हिंद। अभी मेरे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सर जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या करें। तो मेरे प्यारे भाई, सिर्फ आपके क्वेश्चंस ये नहीं है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या करें। ये मैं आपको बता दूं कि मेरे बहुत सारे वीडियोज के कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या करें। तो आओ मेरे भाई, और दिल से सुनना अगर जवाब चाहते हो तो। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कि पढ़ाई में जो आपका मन नहीं लग रहा, इसका मुख्य कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे जो मुख्य कारण मुझे लग रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य ये होगा कि उद्देश्य आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है हो रहा कि आप पढ़ाई कर क्यों रहे हो। ठीक है, आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, और उसमें आईआईटी जेईई डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कई सारे बच्चे बोर्ड्स के टॉपर बनना चाहते हैं। सबसे पहले ये उद्देश्य आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, और ये उद्देश्य कई सारी चीजों से अटैच्ड हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपके जो उद्देश्य क्लियर नहीं है, ये चीजें आप खुद से पूछोगे कि आपका उद्देश्य क्यों नहीं क्लियर है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो के एंड होने के जस्ट बाद आप अपने शीशे के सामने जाना, आईने के सामने जाना, और जो उस शीशे में इंसान खड़ा होगा उससे पूछना कि भाई तुम जो अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, या फिर पढ़ाई कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तो आपका, अगर आप सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे होंगे तो आएगा सरकारी नौकरी पाना है यार मेरे। ठीक है, और अगर आप कहीं बोर्ड के विद्यार्थी होंगे तो अच्छा रिजल्ट लाना है, टॉपर बनना है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो होगा कि जेईई नीट क्लियर करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि ये सारे जब उद्देश्य क्लियर ही नहीं होंगे कि आपको टॉपर बनना है या फिर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और जब तक वो अंदर से आग उसके प्रति नहीं उबलेगा कि भाई मुझे वो करना ही है, मुझे वो चाहिए ही नहीं, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर आपके अंदर उबाल आ जाएगा तब आप मुख्य रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, जब तक आपको प्यास लगेगा ही नहीं तब तक आप पानी पी सकते हो, नहीं पियोगे। और जब प्यास लगती है तो तुम दौड़ करके जाते हो और जबरदस्ती जाते हो कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अभी अपने अपने आप की व्यवस्था को आप नहीं समझ रहे हो, आपकी क्या समस्या है उस समस्या को ना समझ पा रहे हो, और ना ही अपने उद्देश्य को क्लियर कर पा रहे हो। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले मेरे भाई कि उस उद्देश्य को क्लियर करो। और मेरे भाई एक बात और जानते हो, आज सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है, और इसमें सभी बच्चे फंसे हुए हैं, चाहे वो बोर्ड्स के विद्यार्थी जी हों, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम जेईई नीट का तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बच्चे किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करें, सब इमोशनल इनबैलेंस के शिकार हैं। इमोशनल इनबैलेंस दैट मीन सोशल मीडिया में जो है ना, ये रील्स का जमाना आ गया है, ये आपके इमोशन को इनबैलेंस कर देता है। अब वो कैसे करता है, तो मेरे प्यारे भाई, जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो तो कभी खुशी वाला कभी गम वाला रील आते रहता है। जब कहीं कॉमेडी वीडियो आ गया तो वहां पर आप क्या करते हो, तो हंस लेते हो। फिर नीचे में कहीं कोई झट से वीडियो आता है ऐसा जो आपको झकझोर के रख देता है, हिला के रख देता है, भाई साहब ये कैसे हो गया, आप तुरंत उदास हो जाते हो। ठीक है, वहीं पर कोई ऐसा वीडियो आता है जो कि आप उसके लिए मतलब कि अंदर से उबाल आ जाता है कि यार हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं, कभी कुछ इस तरीके से आपके बैलेंस को बिगाड़ा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इमोशनल इनबैलेंस का जो चाबी है वो आपके पास नहीं है। ठीक है, आपके इमोशन का जो है ना, आपके इमोशन का वो चाबी आपके पास नहीं है, जिसके कारण आपका इमोशन इनबैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप अपने आप के रस्सी में बांध दो। जो आप करना चाहते हो वो खुद से खुद को करवाओ। ये माइंड बहुत बड़ा जो है ना, वो कह सकते हैं कि राक्षस है, आपका विरोधी है। ये माइंड आपके विरुद्ध हमेशा खड़ा होता है, आपको कभी भी वो काम नहीं करने देगा जो आप करना चाहते हो। ठीक है, उन्हें हमेशा तुम खुद से उसे लड़ो कि भाई साहब तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। ठीक है, कई सारे बच्चे नहीं, पर बहुत सारे बच्चे सुबह 5 बजे 4 बजे नहीं जगते होंगे,
इवन मैं भी नहीं जगता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण है वो ये चीज़ें हैं कि उद्देश्य क्लियर नहीं है। आज जब मेरे बच्चे पढ़ने आ जाते हैं तो मैं कितना भी नींद में रहता हूँ, अगर मुझे पता चल जाए कि गेट पर मेरे बच्चे खड़े हैं तो मैं उस समय तनिक सा भी नहीं सोचता हूँ, और ना ही मेरे अंदर का कोई चीज़ ऐसा होता है इनबैलेंस की मुझे ऐसा अभी नहीं पढ़ाना है, तभी मैं पूरा एक्टिव हो जाता हूँ। वहाँ मेरा उद्देश्य क्लियर है कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और वो उद्देश्य जब तभी क्लियर होगा जब आपके मस्तिष्क, आपके मन का, आपके जो विचार का चाबी है वो आपके पास होगा, आपके इमोशन का चाबी आपके पास होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने मन को काबू करो, और जब कर लिए ना अपने मन को, अपने से उद्देश्य मतलब क्या कहते हैं उसको, अपने से उसे आदेश देने लगे कि भाई ये करना है तो वो करेगा, ठीक है। जब आपके पास सारा चाबी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रील स्क्रॉल कर रहे हैं, जो आया अच्छा चलो ये सही बात बताए इस पर चलते हैं, नहीं मेरे भाई कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इमोशनल जो आपके हैं इमोशन, उसे इनबैलेंस नहीं होने दो, उसे अपने अंदर जो है काबू करके रखो। उन्हें इनबैलेंस करोगे फिर उस इनबैलेंस में आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। और पढ़ाई करने की जहाँ तक बात रही मेरे भाई कि नहीं पढ़ पाते हो, तो मेरे भाई मैं खुद बता दूं कि कभी मैं लगातार 1 घंटे से अधिक नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं आज भी लाइब्रेरी में 7 से 8 घंटे बिताता हूँ, तो लगातार नहीं पढ़ पाता हूँ। पढ़ने का कारण क्या है, जब इसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ। पोमोडोरो में 25 मिनट का एक जो है टॉपिक रहता है, उसे टारगेट लो और 25 मिनट में वो टारगेट को हिट करो, और फिर जो है वहाँ पर ब्रेक लो 5 मिनट का, और फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आकर के बैठो और उस चीज़ को फिर एक जो है कोई टॉपिक सेट करो 25 मिनट के लिए। इस तरीके से आप 4 पोमोडोरो लगाओ और फिर जो है लगभग आधे घंटे का जो है आप रेस्ट लो। इस तरीके से मैं अपने आप को कवर करता हूं और आप भी कर सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियोज में पोमोडोरो टेक्निक को बता रखा है, ठीक है। तो आप अपने समय को मतलब कि पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, पढ़ेगा। और लगातार ऐसे कहोगे कि हम 3 घंटा पढ़े, 4 घंटा पढ़े, और कोई आपको ये गुरु मंत्र भी दे दे ना, मूल मंत्र, गुरु मंत्र, जो भी कोई भी मंत्र दे दे कि आप लगातार जो है 12 घंटे पढ़ लोगे, 12 घंटे तो दूर की बात है, 4 घंटे 5 घंटे ऐसे लगातार पढ़ लोगे, तो ऐसा संभव नहीं हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है मेरे भाई। और मैं बता दूं कि ऐसा जो है ना नहीं हो सकता, इसके कारण जो है यही चीज़ें हैं कि इमोशनल इनबैलेंस हम लोगों का जो है ना वो बिगड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं सभी मेरे भाइयों से कहूँगा कि अपने इमोशनल इनबैलेंस जो है उन्हें बनाए रखो, उन्हें बिगड़ने ना दो, और पढ़ाई में मन लगाओ, नहीं लग रहा है फिर भी लगाओ, ठीक है। और एक बात, सच्चाई बात जानते हो कि जो भी व्यक्ति आज सफल हुआ है वो उसका गुरु मंत्र ये भी है कि जब उसका मन नहीं कर रहा था तब भी वो पढ़ रहा था, ठीक है। तो अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपका मन नहीं कर रहा होगा फिर भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अपने उद्देश्य को क्लियर करो कि तुम्हें क्यों पढ़ना है, और उस क्यों पढ़ने के जवाब को सत्य करने के लिए मेहनत करना होगा। मन नहीं करेगा फिर भी पढ़ना होगा, तुम रो गाओ कुछ करो, तुम्हें पढ़ना होगा, ठीक है। और पढ़ो, लगातार मत पढ़ो, 15-15 घंटे कौन बोलता पढ़ने के लिए, मत पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो जरूर, मन लगेगा, ठीक है। मन को काबू करो और जबरदस्ती उसको बोलो तुम नहीं समझता है, हम समझते हैं, ठीक है, उसे बोलो, ठीक है। और जो कोई अगर अगल बगल वाले बोल रहे हैं तो उनसे भी बोलो कि तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबा काट लो पर लहजा बदल नहीं सकता, मुझे मोम का पुतला समझो क्या, मैं वो फौलाद हूं जो तुम्हारे लौ से पिघल नहीं सकता, तुम्हारे लौ से पिघल नहीं सकता। उनसे ये बोलो और अपने आप को कॉन्फिडेंस दो कि भाई मुझे जो करना है वो मैं जानता हूँ, वो तुम नहीं जानते हो। तो मेरे भाई मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, आप सब अपने पढ़ाई को उड़ान दो, आप अपने मेहनत को जारी रखो। मैं तो कहूँगा कि आप जो है ना इस जो अगल बगल की बातें हैं, दुनिया की बातें हैं, ये रील स्क्रॉल करना, इन सभी से दूर रखा करो। मोबाइल में सिस्टम आता है यार, वो सेटिंग में है कि आप इस ऐप को इतने ही घंटे यूज कर सकते हो, वो चीज़ें सेटिंग कर लो।
और ये तभी होगा जब आप मन को बैलेंस करोगे, नहीं तो कुछ देर रखोगे फिर से निकाल दोगे, यार समय जो है मौज करने का है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको मजे नहीं, मतलब कि सजे के साथ जो है आपको अपने संघर्ष करने होंगे, ठीक है। और जब तक घिसोगे नहीं तब तक चमकोगे नहीं, ठीक है। जब तक घिसोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। और ये आज करूंगा कल करूंगा ऐसी बातें कभी मत करना, क्योंकि जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गया वर्षों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। तो आज से अभी से शीशे के पास जाओ, उस इंसान से वो जवाब मांगो कि तुम क्यों करना चाहते हो, उस क्यों के पीछे लग जाओ, भिड़ जाओ। और इसके अलावा कोई चांस नहीं है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो मेहनत जो करेगा उसी के हक में जाएगा। और ये जो कहते हो ना कि किस्मत में होता है, किस्मत कोई चीज नहीं होती है मेरे भाई। किस्मत में कभी कुछ नहीं होता। किस्मत में अगर होता तो बहुत सारे बड़े बड़े इंसान हैं जिनके पास जो है ना वो किस्मत अपना लेता अपना, ठीक है। और किस्मत और क्या कहते हैं भगवान भरोसे या फिर बहुत सारे चीजों का जो है ना वो सहारा उसको दिया जाता है जो टूट जाता है, ठीक है मेरे भाई, जो टूट जाता है। और तुम टूटे नहीं हो, तुम्हारे अंदर का वो आग जो है ना धधकती हुई आग, वो स्लो हो चुका है, वो लो हो चुका है। तो आपसे मैं कहूंगा कि कभी अभी मेरे भाई ने एक कमेंट किया था, एक बहुत अच्छी लाइन है कि धधकती हुई आग ना सही चिंगारी ही जलाए रखना, कि धधकती हुई आग ना सही चिंगारी ही जलाए रखना, 15 घंटे पढ़ाई ना सही 5 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है और रन छोड़ना भी नहीं है, कि मरना भी नहीं है और रन छोड़ना भी नहीं है। ये संघर्ष के दिन कठिन है, ये बात दिल को बताए रखना। तू खुद पे यकीन और लोगों की फालतू बातों से खुद को दूर रखना। थोड़ी ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना, थोड़ी ही सही पर रोज पढ़ाई जारी रखना। तो मेरे प्यारे भाइयों नमस्कार, आप सभी को इतनी देर सुनने के लिए मेरे हृदय गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जाओ पढ़ाई करो और मस्ती में अपने वाई क्लियर करो और उस गोल के पीछे लग जाओ, भिड़ जाओ, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।